नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, DSSS PRT के पेपर चल रहे हैं और सबसे पहला पेपर 7 तारीख का था। तो उसको देखते हुए किस प्रकार से पेपर आ रहे हैं, तो जो जीके का पोर्शन है, बच्चे को जीके के पोर्शन में काफ़ी बार दिक्कत रहती है। शुरू में बड़ा सब्जेक्ट वैसे हो जाता है और ये नहीं रहता कि कौन सा सब्जेक्ट याद करें या कौन सा नहीं करें। उसको देखते हुए हमने जो टॉपिक किए हैं, आप 15 नंबर क्या है आसानी से ले सकते हैं, जो टॉपिक हम बताते हैं आपको या जो पेपरों में आए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं आर्टिकल से। आर्टिकल से लेकर आपके 3 क्वेश्चन के करीब लगभग देखने को मिल जाएंगे। एक तो आर्टिकल का ये याद करना है कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, और एक हमने संविधान के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें किस देश से ली गई हैं, जैसे कि समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, कानून व्यवस्था कहाँ से ली गई है, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, ये सभी हमने देखने हैं। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ। हम अपनी PDF पर आ गए हैं। वैसे सभी के पास लगभग कोई भी जीके की बुक उठाओगे उनमें ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। फिर भी अगर हम इम्पोर्टेंट की बात करें, जैसे कि ये इम्पोर्टेंट आपको जीके का पोर्शन मतलब आर्टिकल अनुच्छेद से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद मिल जाते हैं। ये तो आप सभी को याद होने ही चाहिए। कई बार 17 वाला ही पूछता है, काफ़ी बार 21 पूछा गया है, काफ़ी बार 40 पूछा गया है। तो कहने का मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके याद होने चाहिए। और नीचे जो भाग है, कौन सा भाग कौन से के अंतर्गत आता है, ये भी आप सभी को याद होने चाहिए। तो ये आर्टिकल से जो भी रिलेटेड थे, ये मैंने आप सभी को इम्पोर्टेंट बता दिए हैं। फिर बात करते हैं जीके के अंतर्गत कौन सा टॉपिक फिर दिया गया है। इसके बाद हम चले तो जितने भी कप होते हैं, भाई जो कप दिए गए हैं कि फीफा, जैसे कि ये आप देख सकते हो, फीफा कप किससे संबंधित है, डूरंड कप किससे है, रोवर्स कप किससे है, बेटन कप किससे है, आगा खा किससे है, और रणजी ट्रॉफी थॉमस कप किससे है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। थॉमस और डेविस कप भी पूछा जाता है, रोवर्स कप भी पूछा जाता है, डूरंड कप भी पूछा जाता है, फीफा तो सभी को पता ही हो गया। तो ये सभी कप हो गए, ये सभी भी आपने क्या है याद कर लेने हैं। फिर आते हैं इसमें, अगर हम बात करें स्पोर्ट्स की, खेल की बात करें, इसमें आपने ये भी याद करना है किस टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। जैसे कि 7 तारीख को खो खो के अंतर्गत पूछा गया कितने खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट में कितने होते हैं आपने ये याद कर लेना है, फुटबॉल में कितने होते हैं, पोलो में कितने होते हैं। मतलब कि जो भी खेल होते हैं लगभग मेन उन सभी के आपने खिलाड़ी भी याद कर लेने हैं कि प्रत्येक टीम के अंतर्गत कितने खिलाड़ी होते हैं। तो ये भी आपको याद करने पड़ेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन दिया गया है पेपर के अंतर्गत। अब सीधा चलते हैं हम कि भाई जो पेपर में दिया गया था वंश से रिलेटेड, यहाँ पे अब की बार पूछा गया था खिलजी वंश से रिलेटेड पूछा गया था। तो यहाँ पे खिलजी वंश देख सकते हो, जैसे फिर तुगलक वंश हो गया, फिर लोधी वंश हो गया, चोल वंश हो गया। तो इस प्रकार से जो ये इम्पोर्टेंट वंश है, ये भी यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा और याद कर लेने हैं कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, इसने राजधानी कहाँ पर बनाई, मौर्य वंश का कौन था, इसने राजधानी कहाँ पर बनाई, सातवाहन। अच्छा, पिछली बार की बात करें तो पिछली बार पेपर में रिपीट हुआ था, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, सिंह विष्णु था। तो इस प्रकार से आपने ये वंश भी क्या है याद कर लेने हैं। अब की बार मेरे ख्याल से राष्ट्रकूट पूछा गया था, राष्ट्रकूट का संस्थापक कौन था, तो दंतीदुर्ग जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये वंश जरूर याद कर लेने हैं, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस नीचे ये भी इम्पोर्टेंट है जो सैन्य स्थल से रिलेटेड है, हालांकि याद भी होगा ये हड़प्पा सभ्यता वाला, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, चनहुदड़ो, लोथल और रोपड़। तो ये सभी भी आपने क्या है याद कर लेने हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से देखने को मिल जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि अगला क्वेश्चन कहाँ से आपके पेपर में दिया गया है या आएगा। देखिए यहाँ पे मैं ये बोल रहा था, ये रहा संविधान के प्रमुख स्रोत जो हैं, जैसे कि अमेरिका संविधान से क्या क्या लिया गया है भारत के अंतर्गत, आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है, ब्रिटिश से क्या लिया गया है, जर्मनी से क्या लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका। ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि संविधान संशोधन की पत्ती कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। या फिर ये भी याद रख सकते हो ट्रिगर, भाई क्या ट्रिक होता है, अपना अपनी याद करने की ट्रिक सबकी अलग अलग होती है। तो अफ्रीका के अंतर्गत काफ़ी गरीबी है, इसलिए लोग अपनी पत्ती बार बार बदलते रहते हैं, इसलिए हम याद रख सकते हैं कि संविधान संशोधन की पत्ती
ठीक है, मतलब कि संशोधन मतलब होता है किसी भी चीज़ में बार बार सुधार करना। तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि अफ्रीका में क्या है, गरीबी है, इसलिए वो बार बार बदलते रहते हैं, तो इसलिए वही पत्ती वहीं से ली गई है। तो सबका तरीका अलग है भाई, मैं अब ये ट्रिक नहीं बता रहा, खाली सिलेबस बता रहा हूँ, क्या क्या पढ़ना है वो आपको बता रहा हूँ आपके पेपर के अनुसार। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम, जो पेपर में आपके में पूछा गया था। अब की बार पूछा बेसिक गया था, पर आपके पेपर में दूसरा भी पूछ सकता है। अब की बार तो यही पूछा गया 7 तारीख को मॉर्निंग में, शुष्क बर्फ किस से रिलेटेड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड है। आपके पेपर में साधारण नमक के बारे में पूछ सकता है, दाउन सोडा के बारे में पूछ सकता है, बेकिंग सोडा के बारे में पूछ सकता है, मार्स गैस के बारे में पूछ सकता है, बिना बुझा हुआ चूना के बारे में पूछ सकता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पूछ सकता है। तो कुछ भी पूछ सकता है इनमें से। तो आप सभी ने ये भी क्या है, ये टॉपिक भी याद कर लेना है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो आपके पेपर में दिया जाता है, वो लगभग आपके पेपर में क्या हर पेपर के अंतर्गत दिया जाता है। नृत्य जो होते हैं, नृत्य के अंतर्गत आप सभी ने याद कर लेने हैं। ये लोक नृत्य हैं, ये लोक नृत्य भी क्या है, आप याद कर लोगे सारे के सारे। और इसी अनुसार कुछ और भी नृत्य बनते हैं, वो भी आप सभी ने याद कर लेने हैं। जैसे यहाँ पे आप शास्त्रीय नृत्य भी और नृत्य शैलियाँ भी देख सकते हैं, तो ये भी आप क्या है याद कर लीजिए। यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन हर बार देखने को मिल जाता है। अगर एक क्वेश्चन की बात करूँ तो एक क्वेश्चन आपने करना है डे वाला, मतलब कि किस दिन कौन सा होता है। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि आज 8 मार्च है, तो 8 मार्च को कौन सा दिवस होता है, महिला दिवस होता है। तो इस प्रकार से जो ये दिवस होते हैं ना भाई, 29 जनवरी को कौन सा दिन होगा, ठीक है, या रेड क्रॉस कब मनाया जाता है। तो जो ये दिन होते हैं ना, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा। फ्री फंड का नंबर है, याद कर लीजिए। कोई भी बुक कहीं से भी उठा लीजिए, ट्रिक देख लीजिए, यूट्यूब पे खोल के देखोगे हज़ारों ट्रिक मिल जाएंगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अपना बुक उठाओ और रिविजन मारो और याद कर डालो, एक नंबर यहाँ से हो जाएगा। जितनी ट्रिक देखोगे उतना कंफ्यूज रहेगा। बाकी आपकी इच्छा है किसी भी अनुसार से, कहने का मतलब है ये चीज़ें आपने याद करनी है, ठीक है भाई। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने ये करना है जो आपके पेपर में पूछा गया था। ये तो मिश्र धातु हो गई, पर आपने एस करने हैं, मतलब कि थोरियम कहाँ पे पाया जाता है, बॉक्साइड कहाँ पे पाया जाता है। तो जो ये एस को थे ना, वो सभी ने आपने याद कर लेने हैं, वो कहाँ कहाँ पर क्या है पाए जाते हैं। वहाँ से क्वेश्चन अब की बार भी दिया गया था और लास्ट टाइम भी दिया गया था। हर बार वहाँ से डीएसएसबी के अंतर्गत एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इसलिए उसको भी आपने क्या है एक नंबर नहीं जाने देना है, याद कर लेना है, ठीक है भाई। अब बात चलते हैं यहाँ से, एक क्वेश्चन यहाँ पे भी आया था, G8 के बारे में पूछा गया था शायद, जैसा कि G8 से रिलेटेड बच्चों ने बताया था, एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये वाले भी मुख्यालय जो हैं इंपॉर्टेंट, आप सभी ने क्या है याद कर लेने हैं, ठीक है भाई। तो ये भी आपको क्या है याद करने पड़ेंगे या याद कर लीजिए। फिर बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि भाई आपके पेपर में अब की बार पूछा गया है। अब की बार यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक बुक पूछी गई है भाई, एक नंबर की बुक्स पूछी गई है। तो कोई भी जीके की बुक उठाओगे ना, तो उसमें लास्ट में जाना पीछे, वहाँ पर आपको बुक्स दिखाई दे जाएंगी 20-25 से करीब, उनको याद कर लेना, उनमें से आपकी एक बुक आ जाएगी। हर बार डीएसएसबी के अंतर्गत एक बुक के बारे में पूछता है कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है। तो आप सभी ने क्या है आसानी से याद कर लेनी है बुक से रिलेटेड, ठीक है। अब बात करते हैं नदी के बारे में। नदी के बारे में भी एक क्वेश्चन आता है नदी से रिलेटेड, कि बताइए भाई कौन सी नदी के करीब कौन सा परियोजना बनाई जाती है या कहाँ पर है। तो इस प्रकार से एक नदी के बारे में भी पूछता है। एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था आपकी बार, मैं बताना चाहूँ मिट्टी से रिलेटेड। मिट्टी से रिलेटेड कहने का मतलब क्या है, जैसे कि लेटराइट मिट्टी हो गई, काली मिट्टी हो गई, पीली मिट्टी हो गई, लाल मिट्टी हो गई। तो इन सभी को देख लेना है और कहाँ कहाँ पर ये प्राप्त होती है। 7 तारीख को आपका पूछा गया था लेटराइट मिट्टी कहाँ पर मिलती है, तो ऑप्शन दिए गए थे। तो इस प्रकार से ये सभी आपने देख लेने हैं। तो एक क्वेश्चन आपका मिट्टी से हो जाएगा। ये आ गया, जैसे कि मैं एस कह रहा था, ये रहे आपको ये देखने को मिल जाएंगे। इसमें जैसे कि पेपर के अंतर्गत कई बार ये पूछता है मैग्नाइट
मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट जो है कहाँ पर पाया जाता है, हेमेटाइट जो है कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है, मोनोजाइट कहाँ पर पाया जाता है, थोरियम किसका एस्क है। तो इस प्रकार से ये आपके राज्य भी पूछ सकता है कौन से राज्य में ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो राज्य भी याद करने हैं, इनके एस्क भी याद कर लेने हैं, ये सभी आपने याद कर लीजिए। कोई भी आप बुक उठाओगे ना उन सभी में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। अगर आप कहोगे तो हम भी PDF आपको प्रोवाइड करवा देंगे या नीचे डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत डाल देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ से आप 15 क्वेश्चन जो हैं बड़ी आसानी से कर सकते हो। मैंने फिर बता देता हूँ, जैसे कि मैंने बताया कि 3 क्वेश्चन तो एक आर्टिकल दे रहा है, एक कौन से हम भाई ग्रहण करते हैं वो हो गया, और एक जो टॉपिक दिया है हर बार मैं पेपर के अंतर्गत देख रहा हूँ साइंस से रिलेटेड, टिश्यू से रिलेटेड दिया गया है, उत्तक वाले में से दिया गया है। पिछली बार भी 4-5 पेपरों में हमने इस चैप्टर से देखने को मिला, और अब की बार भी क्या है यहीं से एक क्वेश्चन दिया गया था। तो आप क्या है बड़ी आसानी से या अच्छे से पढ़ के जाना, राइबोसोम के बारे में पढ़ के जाना, लाइसोसोम के बारे में पढ़ के जाना, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ के जाना, अग्नाशय के बारे में पढ़ के जाना, टिश्यू के बारे में पढ़ के जाना, पूरी खोज किसने करी या किस प्रकार से करी, ये सभी ये टॉपिक क्या आपने आसानी से कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है हर बार। और नदी वाला ये रहा टॉपिक, जैसे नदी में से तो मिलता ही है भाई, ये रहा कौन सी नदी का उद्गम कहाँ पे या कहाँ से होता है। तो यहाँ से इन नदी के बारे में भी आपने क्या है अच्छे से देख लेना है, ठीक है भाई। तो चलिए अब बात कर लेते हैं किसी एक दो टॉपिक और के बारे में बात कर लेते हैं जो पेपर में आने की और संभावना है। कई बार आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा इनमें से, तो इनमें से भी आप देख इनको याद कर लेना। पिछली बार जैसे कि कई बार तो सिंपल सा ही पूछा जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है, जो हमको लास्ट बार काफ़ी बार देखने को मिला। भाई बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है, चिल्का झील कहाँ पर है। तो जो ये इंपॉर्टेंट है ना, ये इन पे भी एक बार आप क्या है नज़र मार लेना, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और 3 क्वेश्चन जो थे भाई, 3 क्वेश्चन दिए गए थे करंट अफेयर के। करंट अफेयर में एक तो आप सभी ने वो याद करने हैं जो आगामी आने वाले खेल हैं कहाँ पर होंगे, जैसे कि भाई आने वाले ओलंपिक खेल कहाँ पर होंगे और कब होंगे, इस प्रकार से राष्ट्रीय मंडल खेल कहाँ पर होंगे या कब होंगे। इस प्रकार से जो आगे आने वाले खेल है ना वो सभी आपने याद कर लेने हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ से भी देता है, पिछली बार भी दिया गया था, जो हमारे महत्वपूर्ण संगठन हुए थे उनकी खोज किसने की थी या उनके संस्थापक कौन थे। राजा राम मोहन के राय के बारे में अब की बार पूछा गया था, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था। पिछली बार के बारे में बताना चाहूँ तो सत्ताशोधक समाज, यहाँ से ये क्वेश्चन भी क्या है पिछली बार रिपीट हुआ था। तो ये जो भी जितने भी हैं ये भी आपने देख लेने हैं, इंपॉर्टेंट संगठन जो हैं ये भी आप क्या है देख लेंगे। जैसे कि नीचे ये भी है, यहाँ पे नदी घाटी परियोजना काफ़ी बार पूछा गया है, पिछली बार भी मेट्रो बांध से रिलेटेड कहाँ पर है और किस नदी पर है। आपसे हीराकुंड बांध के बारे में भी काफ़ी बार पूछता है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। मतलब जो ये इंपॉर्टेंट बनते हैं आसानी से आप 15 नंबर क्या है क्लिक कर सकते हो। तो मैं जैसे कि करंट अफेयर के बारे में बता रहा था, एक तो आगामी आने वाले खेल कौन से खेल कहाँ पर होंगे, और एक जिन्होंने भी 2021 में कोई भी मेडल जीता है उन मेडल से रिलेटेड याद कर लीजिए। लगभग आपको करंट अफेयर से क्या है रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा भाई। बस बुक्स भी हो गई, मैंने एक बता दी, बुक भी आपने याद कर लेनी है। तो यहाँ से आपका जीके का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, और इन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। लगभग 15 नंबर आपके बन सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।